ये क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है। मैं सनी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये एक प्लेट है। गलत। क्या? मैं भी वही गेस करने वाला था। अच्छा हुआ मैंने जवाब नहीं दिया। ये एक गंदी प्लेट है जिसे मैंने तुम्हें धोकर किचन में रखने को कहा था। अब इतना आसान काम करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? पापा, अगर ये काम इतना ही आसान है तो आपने क्यों नहीं किया? अब देखो, ये गंदी प्लेट किचन से लिविंग रूम तक आ गई है, सिर्फ आपकी वजह से। इतना ओवर स्मार्ट बनने के लिए इस वीकेंड पर सबकी जूठी प्लेटें तुम धोगे, और अब इस प्लेट को संभालो। यार मुन्ना, आजकल पापा ना मुझ पर कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तू प्लेट तो हो सकता है, लेकिन उससे पापा जीत जाएंगे ना। फिर तुझे वही करना चाहिए जो मैंने किया, खुद के फ्लैट में शिफ्ट हो जा। भैया, मैं सिर्फ 13 साल का हूँ। तो फिर प्लेट धोने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखता। ओ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्या मैं इस वीकेंड के लिए आपके फ्लैट में आकर रह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पोपी भी आउट ऑफ टाउन है, बहुत मजा आएगा। क्या मैं शिबू को भी ला सकता हूँ? बिल्कुल। वाह, ये तो कमाल हो गया। और क्योंकि मैं इस वीकेंड को घर पे रहूंगा ही नहीं, तो मुझे किसी के झूठे डिशेस साफ करने ही नहीं पड़ेंगे। और फिर कौन जीतेगा? भैया, मैं जीतूंगा। पता था। वो प्लेट वाले मामले की वजह से ना मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में कैसे नहीं आ रही। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात इतनी बड़ी कैसे हो गई। अयान, मैं फिर से समझा रही हूँ। मैं ड्रामा रिहर्सल में अपनी स्टार परफॉर्मेंस दे रही थी और वो डायन अंजलि आई और उसने मुझसे कहा, लगता है तुम्हें परफॉर्मेंस देने में बड़ा मजा आ रहा है। तो ये बात इतनी बुरी क्यों है? अयान, ऑब्वियसली वो मेरी इंसल्ट कर रही थी। क्या ये कह करके तुम्हें मजा आ रहा है? लोग ये तब भी कहते हैं जब तुम्हारी परफॉर्मेंस घटिया हो, समझे तुम? डॉली, मुझे लगता है तुम बिन बात के राई का पहाड़ बना रही हो। अच्छा, पता है मुझे क्या लगता है? कि तुम पहाड़ की राई बना रहे हो। ओह हाय सनी। हाय। तो ये तुम्हारा फ्लैट? हाँ, कैसा लगा? झूठे बर्तन धोने से तो अच्छा ही है। सनी के भाई, हाय। हाय। लेकिन तुम तो बिंदु को साथ लेके आने वाले थे ना? हाँ, पर वो बिजी था। फिर मैंने रॉकी को पूछा, पर वो भी बिजी था। फिर मैंने कुछ और दोस्तों को पूछा और वो सब बिजी थे। तो ये रहा शिबू। मैं हमेशा लोगों का आखिरी ऑप्शन होता हूँ। अरे आयान, हेलो अंकल। ये फूल किस लिए? अंकल, वो मैं डॉली से माफी मांगने आया था। अच्छा, माफी किस बात की? वो पता नहीं। मुझे पता। अंदर आओ। देखो आयन, डॉली तुमसे इसलिए नाराज है क्योंकि तुमने उसकी प्रॉब्लम, जो कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, उस पर गुस्सा नहीं किया। हाँ, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं थी। ये बात तुम जानते हो, मैं जानता हूं, लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे, औरतों की बात कर रहे हैं। और ऐसी छोटी मोटी बातों का भतंगड़ बनाना औरतों की फितरत होती है। लेकिन तुम बहुत लकी हो जो मुझसे मिले, क्योंकि अपनी शादी के 21 साल बाद मैं ऐसे मामलों में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया हूं। इसका सही तरीका ये है कि तुम्हें डॉली को यकीन दिलाना होगा कि तुम्हें उसकी छोटी छोटी बातों पर भी फर्क पड़ता है। वैसे फ्रैंकली किसी को भी उन छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये कि हम कल वाली प्रॉब्लम को लेते हैं, हाँ? तुम्हें उसकी उस प्रॉब्लम पर रिएक्ट नहीं, ओवर रिएक्ट करना चाहिए था। और वो मैं करूंगा कैसे? मैं बताता हूं। तुम डॉली बनो, मैं तुम बनता हूं, है ना? और अब तुम
ऐसे किसी छोटी मोटी बात पे नाराज हो जाओ। ओके। कल कॉलेज में किसी ने मेरे बालों का मजाक बना दिया। क्या? तुम्हारे बालों का कोई कैसे मजाक उड़ा सकता है, जबकि तुम्हारे बाल तो दुनिया के सबसे खूबसूरत बाल हैं। शांत हो जाओ, शांत। शांत नहीं हो सकता मैं। जब भी कोई तुम्हारे बालों का मजाक उड़ाता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे बाल इस दुनिया के सबसे अद्भुत बाल हैं। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेरे बालों की बहुत चिंता है। लेकिन असल में मुझे तुम्हारे बालों की कोई चिंता नहीं। वाओ अंकल, ये तो कमाल का तरीका है। हाँ, और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि ये हर बार काम करता है, सिवाय अगली बार की। वो देख, लड़का आ रहा है साइकिल पे। ये ले जल्दी जल्दी, रुक 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 रुको। ओ अभी यस, ऊपर देख रहा है। गाइस, पिज्जा आ चुका है। पिज्जा बाद में। गाइस, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? मासूम और लाचार लोगों पे वाटर बलून्स फेंक रहे हैं। लो आपकी बारी। जल्दी, 2 आंटी आ रही है, जल्दी। नहीं, तुम दोनों लोगों पे वाटर बलून्स नहीं फेंक सकते। पर क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे फ्यूचर में भी यही रहना है। और ये टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? ये शिबू का आइडिया था। उसने कहा कैंपिंग करते हैं और एक टेंट ले आया। कमाल है ना? कभी कभी तो अच्छे आइडिया सोच ही लेते हैं। एक्चुअली मुझे मच्छरों से एलर्जी है, मैं घर में भी इसी में सोता हूँ। पिज्जा के लिए थैंक यू। लो, ये हम सब के लिए है। जिप मत बंद करो। सनी, चल किसी को प्रैंक कॉल कर दे। क्या? अब तुम दोनों प्रैंक कॉल्स करने वाले हो? बात होती है यार, तुम दोनों 13 साल के हो। अरे बच्चे जैसे बिहेव करना बंद करो। और 1 सेकंड। हेलो, क्या ये डफर नंबर 1 का नंबर है? नहीं, ये डफर नंबर 1 का नंबर नहीं है। आप कौन? सन्नी, शिबू, मैं फोन पर हूँ। चुप बैठोगे? थैंक यू। हेलो। क्या है? सनफ्लावर। ये क्या है? लोटस। और ये देखो, ये है डॉली बेटा, अयान आया है। ओह थैंक्स माँ। निकी तुम माँ के साथ रहना, मैं अभी आई। डॉली, अयान आया है और तुम्हारे पापा से बातें कर रहा है। किस बारे में? बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। महर्षि अवतार, जो अपने आप को लड़कीओलॉजी में एक्सपर्ट समझते हैं, वो अयान को ये समझा रहे हैं कि हम लड़कियों से निपटने का सबसे आसान तरीका क्या है। और वो ये है कि उन्हें नाटक करना चाहिए कि उन्हें हमारी बातों से फर्क पड़ता है, जबकि उन्हें हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, जहाँ तक कि मैं अयान को जानती हूँ, उसने कहा होगा ये बातें कितनी बकवास है। डॉली, तू अयान को नहीं जानती, क्योंकि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, वाह अंकल, ये तरीका कितना कमाल है। सच? लगता है मुझे अयान से बात करनी पड़ेगी। डॉली, इन मामलों को बातों से नहीं सुलझाते, बदला लेना पड़ेगा हमें। बदला पहले अयान से और फिर महर्षि अवतार से। बेचारे पापा। Yes. Go for it. Yes. Yes. एक्सक्यूज मी, वॉल्यूम। रोहन भैया सही कह रहे हैं, हमें वॉल्यूम और बढ़ा देना चाहिए। यस यस, क्या कम करो वॉल्यूम, मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। तुम भैया बचपन से कभी ठीक से नहीं सोच पाए। Yes. बस। यस, मैं जीत गया, चैंपियन। करो तुम दोनों। अब से तुम दोनों गेम्स नहीं खेल सकते। क्या? मैंने कहा नो वीडियो गेम्स। लेकिन फिर हम क्या करेंगे? जो भी करो चुपचाप करो। कल मेरा टेस्ट है और मैं यहाँ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। यार सनी, तूने तो कहा था तेरा भाई बहुत कूल है,
वो थे पापा जैसे बनने के पहले। क्या कहा तूने सनी? ओ वाह, अब तो आप पापा जैसे बातें भी करने लगे हो। मैं वहाँ पापा से दूर होने के लिए आया था, उनके कार्बन कॉपी से निपटने के लिए नहीं। मैं पापा का कार्बन कॉपी नहीं हूँ, और मुझसे ऐसे बात करने के लिए तो मैं सारे जूठे प्लेट साफ करने होंगे। पर हम पेपर प्लेट्स पर खा रहे थे। मुझे वो भी बिल्कुल साफ चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मुझसे वो रिसीट खो गई। अरे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने एक बार भी वो ड्रेस नहीं पहनी तो आप उसे वापस क्यों नहीं ले सकते? हाँ, ये क्या बकवास पॉलिसी है आपकी? हेलो, अब ये सब क्या था? मैंने एक ड्रेस खरीदी जो मेरे साइज की नहीं थी, और अब वो वापस नहीं ले रहे क्योंकि मुझसे रिसीट खो गई। चलो अब तुम क्या कर सकती हो? मैं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं? मैं नाराज हो सकता हूं। अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? अयान, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, किस डफर से बात कर रही थी तुम? कोई सूरज नाम का बंदा था। सूरज? अरे सूरज की अकल घास सरने गई है। शांत हो जाओ अयान। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि अरे मुझे घिन आ रही है सूरज पर। पता है अयान, मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। मैं अभी अपना बैग लेकर आई। ना तो तुम अपना बैग क्यों ला रही हो? क्योंकि हम दुकान जाने वाले हैं और तुम मेरी तरफ से सूरज को सबक सिखाने वाले हो। मैं बस अभी आई। बाय। ये क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? पता नहीं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। डॉली, यहाँ तमाशा करने की क्या जरूरत है? हम यहाँ आगे वही काफी है। चलो अभी चलते हैं वापस। हमें सूरज से बात करनी है, हमें प्रॉब्लम है। मैं सूरज हूँ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। मैंने नहीं, इसने कहा। अरे अयान, जो तुमने मुझे किचन में कहा, इनके सामने कहो ना। बोलो सूरज को। क्या कहा था मैंने? कुछ याद नहीं आ रहा। इसने कहा तुम्हारी अकल घास चरने गई है। क्या कहा तुमने? घास? घास तो अकल के लिए अच्छी होती है ना, पौष्टिक, हेल्दी। नहीं, और फिर इसने कहा इसे तुमसे घिन आती है। घिन से मेरा मतलब वो नहीं था जो आप सोच रहे हैं। क्या तुम मुझसे कुछ और कहना चाहते हो? इससे पहले कि मैं तुम्हें ब्रेक रूम में ले जाऊं, जहां पे मैं तुम्हें धीरे धीरे ब्रेक करूंगा। प्लीज रुक जाइए, प्लीज। मैंने जो भी कुछ कहा वो इसके पापा की गलत सलाह की वजह से कहा। बहुत ही बुरी सलाह थी वो। मैं उन बातों को बिल्कुल नहीं मानता, और उन सब बातों के लिए मैं आपसे दिल से सॉरी बोलता हूँ। प्लीज मुझे ब्रेक मत कीजिए, प्लीज। डॉली, इतना काफी है कि और करूं? नहीं, काफी है। थैंक यू सूरज। आई होप मैंने तुम्हें डराया नहीं छोटे। ये सब क्या था डॉली? ओ ये मैंने, यानी कि एक लड़की ने तुम्हें, यानी कि एक डफर को लड़कियोलॉजी का पाठ पढ़ाया। इसका मतलब तुमने तुम्हारे पापा की और मेरी सारी बातें सुन ली थी? नहीं, माँ ने सुन ली थी। I'm sorry डॉली, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पापा से कभी कोई सलाह नहीं लूंगा। गुड बॉय। वो रही मेरी प्यारी बीवी हिमानी। हिमानी, ये तुम्हारे लिए। निकी, अपने पापा से पूछो आज अचानक ये फूल क्यों? पापा, आज अचानक फूल क्यों? क्यों का क्या मतलब है? क्या मेरी बीवी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसके लिए मैं यूं ही फूल लेकर नहीं आ सकता क्या? लगता है आपको मॉल वाली बात का पता चल गया है। हाँ हिमानी, ये फूल ले लो प्लीज। नो अवतार जी। हिमानी, वो बातें ना मैंने आयान से यूं ही कह दी थी। मैं उन बातों को मानता बिल्कुल नहीं हूँ।
और अब जब डॉली ने अयान को सबक सिखा दिया है तो मैंने भी अपना सबक सीख लिया है, तो फिर तुम्हें मुझे सबक सिखाने की क्या जरूरत है? लगता है आपको बहुत डर लग रहा है। हाँ हिमानी। आपको लग रहा है कि मैं आपको सबक अपने तरीके से सिखाने वाली हूँ। हाँ हिमानी। ओ अवतार जी, मैंने आपको माफ किया। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मतलब तुम मुझसे बदला नहीं लोगी? सॉरी अवतार जी, बदले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां? कैसी तैयारियां? काश मैं आपकी मदद कर सकती, लेकिन क्या है ना, मामला मेरे हाथों से निकल चुका है। आप पापा जैसे कब से बनने लगे? कुछ सोचते वक्त बातें हमेशा एको क्यों करती है? एको क्यों करती है? एको क्यों करती है? मैं पापा जैसा नहीं बन रहा, बस मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। सनी तो बच्चा है, उसे क्या पता मुझे कितना काम करना पड़ता है। मैं तो सचमुच पापा जैसे बन रहा हूँ। ओह नो! सनी, शिबू, सनी, शिबू उठो, उठो, अभी के अभी बाहर आओ। शिबू, सनी, बाहर आओ, जिप खोलो, जल्दी चलो। रोहन भैया, रात के 3 बज रहे हैं। चलो जल्दी अपने जूते पहनो, हम बाहर मस्ती करने जा रहे हैं। तुम दोनों को दिखा दूंगा कि मैं अभी भी इतना ही कूल, मजेदार और बच्चों जैसी हरकतें करने वाला है रोहन हूँ। चलो। जब रोहन भैया फिर से रोहन भैया बन गए हैं। चल पापा पे तो ड्रॉ कर लिया, अब मम्मी पे भी ड्रॉ करते हैं। सोचना भी मत। ठीक है, ड्रॉ नहीं करते। हाँ हिमानी आंटी। हाय शिबू बेटा, चलो अब मेरे रूम से दफा हो जाओ। वाह हिमानी वाह, इतनी मजाकिया हो तुम। शाबाश। सच देखो, मैंने अपना सबक सीख लिया। अवतार जी, आप क्या बात कर रहे हो? ये तुम्हारा बदला है ना? आपके चेहरे पर ड्रॉ करना। निकी, तुझे लगता है कि मम्मी के लेवल का बदला ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं मम्मा। मतलब तुम्हारा बदला अभी बाकी है? बाकी है? बदला तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा। डॉली, जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर। हे निकी, वैसे मैं ये वीडियो डायरी रिकॉर्ड नहीं करने वाली थी, पर माँ ने कहा कि कैमरा ऑन करो, तो आई एम श्योर कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही होगी। अरे वाह, केक। मुंह पे फटने वाला केक। मैंने सबक सीख लिया। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना हिमानी? हाँ अवतार जी, पार्ट 1 पूरा हुआ। पार्ट 1? मतलब अभी पार्ट 2 बाकी है हिमानी। हे निकी, ज्यादा हंस मत। अगर किसी दिन तुझे भी माँ का बदला झेलना पड़े तो अब तू ही बोल दे। बेस्ट ऑफ लक निकी। रोहन! हाय पापा। रोहन कहाँ है? पता नहीं किस धुन में रहता है। तुमने देखा उसे? देख तो रहा हूँ। क्या हुआ पापा? चिल्ला क्यों रहे हो? रोहन, तूने मूछें क्यों उगाई हैं? आपने क्यों उगाई है? अरे मेरी तो पहले से। अच्छा छोड़, कार गाड़ी तूने पार्क की है? हाँ तो इसकी खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे लॉक नहीं है। ये क्या है रोहन? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? पापा, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मैंने आपके लिए पिज्जा बनाया है।
पिज्जा। अरे वाह, हटो। देखा टन्ना, पापा को संभालना कितना आसान है।